अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे मयरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, यानी हम स्पीड ऑफ साउंड को मयर करेंगे हवा के अंदर और इको मेथड यूज़ करेंगे। इको क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए सूटेबल डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पिछले टॉपिक में आपने वो सीखा था इको जो है ना वो कैसे जो है ना वो डिटेक्ट की जा सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो है ना वो जो चीज़ यूज़ होगी, मयरिंग टेप, स्टॉप वॉच होगी, फ्लैट वॉल जिससे साउंड जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो सके। अच्छा रिफ्लेक्टर होना चाहिए उस वॉल को। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले टेप से जो मयरिंग टेप से आपने 50 मीटर का डिस्टेंस जो है ना वॉल से मयर करना है। वॉल से अपना डिस्टेंस मयर कर लें 50 मीटर का। उसके बाद जो है ना वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होके ना आपने वॉल के सामने चेक करना है कि इको आपको सुनाई देती है या नहीं देती। यानी आप वो लाउडली साउंड प्रोड्यूस करें या क्लैप करें तो आपको वो साउंड जो है ना वो दोबारा सुनाई देगी अपनी, क्योंकि उसने 50 मीटर जो है ना दीवार की तरफ जाना है और 50 मीटर कवर करते हुए वापस आना है, यानी उसने टोटल 100 मीटर कवर करना है। इसके लिए टाइम जो लगेगा वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा होगा। उस दौरान जो साउंड आप डायरेक्ट सुनेंगे वो उसका एहसास ख़त्म हो चुका होगा, तो वो साउंड आपको दोबारा सुनाई देगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम यू। तो अगली चीज़ आपने क्या करनी है, अब ये चेक करके कि किसी और दीवार से तो इको नहीं आ रही, उसी दीवार से रिफ्लेक्शन आ रही है, तो उसके सामने आपने स्टॉप वॉच से जो है ना टाइम भी नोट करना है। साथ में स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और साथ में ही क्लैप करना शुरू करेंगे। तो क्लैप ज़रा थोड़ी लाउड करेंगे, क्लैप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ़ क्लैप्स आपने काउंट करनी है, क्योंकि एक क्लैप से आप टाइम जो है ना सही नोट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लैप्स को बढ़ा देते हैं। तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है और साथ ही क्लैप करना शुरू कर देनी है। क्लैप करना शुरू करेंगे तो 10 यानी कि क्लैप्स 10 क्लैप्स आपने क्या करनी है, जो ना वो काउंट करनी है। उसके साथ देखें आपको इको सुनाई देने लग जाएगी, यानी कि जो क्लैप्स होंगी उनकी आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने जैसे ही 10th क्लैप आपकी कंप्लीट हो आपने फ़ौरन स्टॉप वॉच को और जो है ना ऑफ़ कर देना है। तो अब आपके पास क्या आ गया, एवरेज टाइम आपने निकालना है एक क्लैप का। तो आप उस टोटल टाइम को 10 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो एक क्लैप का जो टाइम है, यानी एक क्लैप की आवाज़ के ट्रैवल करने का जो टाइम है वो आपके पास आ जाएगा। टाइम आ गया। अब आपने डिस्टेंस ऑलरेडी आपने मयर्ड यानी कि यूज़ किया है, यानी कि जो साउंड ने ट्रैवल किया वो 100 मीटर किया और आपने टाइम स्टॉप वॉच से नोट कर लिया। एवरेज निकाली, एवरेज इसलिए ताकि उसकी जो रीडिंग है वो बेटर आ सके। एक क्लैप का टाइम अब डायरेक्ट जो है ना कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अब ये फार्मूला है S=V T, यहाँ से आपने V निकालना तो S/T कर दें, T इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये याद रखने 4 पॉइंट्स है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ है पेपर में, तो ये याद रखना है। उससे आगे चलिए, नेक्स्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉइज़ पोल्यूशन ये क्या होता है। देखें, जो आवाज़ें आप सुनते हैं टेलीविज़न पे या रेडियो पे या आप मोबाइल फ़ोन पे डिफरेंट क्वालिटीज़ की होती हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम होते हैं, तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट, हारमोनी, इन चीज़ों की जो आवाज़ें आती हैं या होती हैं वो सब आपके कानों को अच्छी लगती हैं, उनका प्लेजेंट इफेक्ट होता है। तो ये साउंड ऐसी साउंड जो होती हैं उन्हें म्यूज़िकल साउंड का नाम देते हैं, यानी ये म्यूज़िक है। यानी म्यूज़िक सिंपल वर्ड्स में कहेंगे ऐसी साउंड जो आपके कानों को अच्छी लगे उसे हम क्या नाम देते हैं जी, ये म्यूज़िक है। तो वो कहीं से भी हो सकती है, रेडियो प्रोग्राम से भी हो सकती है, टेलीविज़न से हो सकती है, या जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये मतलब इन्हें हम म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। तो बाकी जो अनप्लेजेंट इफेक्ट रखती हैं हमारे कानों के ऊपर साउंड्स, उन्हें हम नाम देते हैं ये नॉइस है, ये पोल्यूशन है। तो जैसे उसमें ट्रैफिक है बिग सिटी के अंदर, और उसके बाद जो उनका अनप्लेजेंट इफेक्ट है उसे हम नॉइज़ का नाम देते हैं। नॉइज़ जो है वो इरेगुलर और सडन वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। मतलब जैसे बहुत ज़ोर से आपने दरवाज़ा जो है ना वो बंद किया, उससे जो साउंड आएगा बहुत ज़्यादा आपको यानी कि अनप्लेजेंट लगेगा, तो वो नॉइज़ है। इसके अलावा कोई और ऊंची आवाज़, हॉर्न की आवाज़ जो है ना ट्रैफिक के अंदर, वो भी आपको क्या लगती है, नॉइज़ लगती है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है ना वो मेजर इशू बनता जा रहा है बड़ी सिटीज़ के अंदर, खासकर जो लोग रोड के ऊपर जो है ना जिनका घर होता है, तो उनके लिए वो आवाज़ें सुनना वो यूज़ टू हो जाते हैं, लेकिन फिर देखें उनकी जो सुनने की एबिलिटी है वो टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है। हेडेज रहता है, सर में दर्द रहता है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना फिर बाद में नज़र आना शुरू होती हैं। तो हैवी मशीनरी जब ऑपरेट करती है किसी इलाके के अंदर तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, नॉइज़ पोल्यूशन आती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी देखें बड़ी मशीनरी रन करती हैं, हूटर्स हैं, अलार्म्स हैं। इसके अलावा ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो इनसे जो है ना वो हेयरिंग जो है ना वो एबिलिटी वो कम हो जाती है।
स्लीव डिस्टर्बेंस आती है, एग्रेशन आता है, हाइपरटेंशन आती है। तो ये चीज़ें इंसान के अंदर बढ़ना शुरू होती हैं और यानी कि ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है ये हमारी जो सेहत है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इससे क्या है जी, कम्युनिकेशन जो आती है उसमें प्रॉब्लम आती है, यानी आवाज़ शोर बहुत ज़्यादा तो आपको बात करने में जो है ना वो तंगी होती है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ लॉज डेवलप किए हैं जिसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके जो है ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सेफ़ लेवल जो है वो डिपेंड करता है, यहाँ पर 2 लेवल पे बताया भी हुआ है कि एक तो नॉइज़ का जो लेवल है वो कि पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू द नॉइज़, यानी एक तो पहली बात ये कि लेवल कितना है नॉइज़ का, यानी कितनी ऊंची आवाज़ें आप सुन रहे हैं। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए सुन रहे हैं। जो लेवल रेकमेंड किया जाता है मोस्ट कंट्री के अंदर वो कहता है 85 से 90 dB होता है। तो और जो ये नॉर्मल जो टाइम पीरियड है उस ज़्यादा शोर वाली आवाज़ में काम करने का वो 8 आवर है वर्क डे, यानी डेली के 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, अप्रिशिएबल जो लेवल तक ला सकते हैं उसको आप रिप्लेस करके जो नॉइज़ मशीनरी होती है उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी के साथ, और आप साउंड बैरियर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सरफेस जो है ना वो पब्लिक प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा अब्जॉर्बर हों, जो साउंड को ज़्यादा अब्जॉर्ब करें ना कि साउंड को रिफ्लेक्ट करें। तो पब्लिक प्लेसेस पे ही ज़्यादा जो है ना वो शोर होता है या आवाज़ होती है, तो वहाँ पर आप जो फर्श है, जो वॉल्स हैं, जो रूफ्स हैं, उनको ऐसा मतलब ऐसे मटेरियल से कवर किया जाए जो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो, यानी ज़्यादा अब्जॉर्बिंग मटेरियल हों, साउंड वेव्स को अब्जॉर्ब करते हो ना कि रिफ्लेक्ट करते हो। तो इस तरह साउंड को जो ना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन एरियाज़ के अंदर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस आता है म्यूज़िक और नॉइज़ में जो है ना डिफरेंस लिखें या डिफरेंट सोर्सेज का नाम लिखें नॉइज़ के या म्यूज़िक के, तो ये बताना होगा आपने। तो ये भी ये जो सेव नॉइज़ या वो किस पे डिपेंड करती है तो ये भी बताना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किएंगे उसमें ये आपको मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपने तैयार करना है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंस ऑफ कास्टिक पे होगा, तो ये फिर बात करेंगे और इसके बाद लास्ट टॉपिक फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो टिल देन टेक